अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये उस एक सीरीज़ की कड़ी है कि हम अपने पेशेंट्स को या अपनी क्लाइंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर। ठीक है, ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर ये इसको इम्प्लीमेंट आप कर देते हैं, शुरू में तो थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उसका एट द एंड जो है ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, आपकी अर्निंग में इज़ाफ़ा होगा उससे। मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कैसे होगा। बिज़नेस की टेक्नीक में एक टर्म होती है, जिसको हम कहते हैं स्केलिंग। ठीक है ना? इस स्केलिंग में ये है कि आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जा रही है, डेली के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट्स 100 पीस डेली बिकते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी है, ठीक है ना? 100 पीसेस या 100 आइटम्स या 100 यूनिट्स डेली के अगर उसके बिकते हैं, तो आप अब चाहते हैं कि यार ये तो अब मोनोटोनस सी एक चीज हो गई है, इसको बढ़ना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इसकी सेलिंग में। आप चाहते हैं कि जी अब ये 300 पीसेस या 300 आइटम्स या 300 यूनिट्स डेली के बिकें, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल ये आपकी मशीन के ऊपर कॉस्ट आती है, ऑलमोस्ट लेट्स सपोज आपकी कॉस्ट आती है इसके ऊपर 100 रुपीज, ठीक है ना? मार्केट में आप इसको बेच रहे हैं 250 रुपीज का, ठीक है ना? 250 रुपीज में लेट्स सपोज आपको जो है ना 100 रुपीज आपको बचते हैं और 50 रुपए जो है ना वो रिटेलर ले जाते हैं, यानी आपको मार्जिन जो आ रहा है 100 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है ना? और प्रोडक्ट्स आपकी कितनी बिकती हैं? 100। तो 100 डेली के प्रोडक्ट्स बिकती हैं और 100 रुपीज आपको मार्जिन एक प्रोडक्ट्स में से आ रहा है, तो ये 10,000 बन जाते हैं जो आप डेली के उस प्रोडक्ट से अर्न करते हैं, ठीक है? अब आपने करना क्या है? अब आप जो है ना, अब जब उसकी प्राइस है ऑलमोस्ट कोई यूं समझे कि 250 रुपीज की, ठीक है? 250 रुपीज की उसकी प्राइस है, तो उसको लेट्स सपोज जो है ना 200 या 100 बंदा आपका लेता है, ठीक है ना? 100 आइटम्स आपकी बिक रही है ना, ठीक है? जो ही आप इसकी थोड़ी सी प्राइस कम करते हैं, क्वालिटी वही रखते हैं, इंटीग्रिटी वही होगी, लेकिन प्राइस उसकी कम करके आप कर देते हैं 175, ठीक है? 175 या 200 भी इवन कर देते हैं, लेट्स सपोज 200 कर देते हैं आप अगर, ठीक है? 200 कर देते हैं। अब क्या होगा कि आपकी जो बचत मार्जिन था वो 50 100 की बजाय अब रह गया है 50, ठीक है? 50 तो रिटेलर को चला जाएगा, रिटेलर तो अपना वो मार्जिन उसमें से कम नहीं करेगा, ठीक है ना? आपका क्या हुआ? अब जो है ना आपके मार्जिन आ गया 50, ठीक है? 50 रुपीज मैं कहता हूं कि जी आपको जो है ना बचते हैं एक यूनिट में से अब, ठीक है? इन 50 को अगर आप ये अचीव कर लेते हैं टारगेट अपना 300 वाला, ठीक है ना? 50 मल्टीप्लाइड विद 300, ये 15,000 रुपए हो जाती है आपकी इनकम, ठीक है? अब क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी गई है, 100 की बजाय 300 तक पहुंच गई है, यानी कि जगह जगह आपकी प्रोडक्ट पहुंच गई है, आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है उससे, ठीक है ना? और आपके मार्जिन में भी इजाफा हो गया है, ठीक है? यही टेक्निक अगर आप हेल्थ केयर में अपने क्लिनिक पे लगाते हैं, लेट्स सपोज मैं वहां पे कहता हूं कि जी आपने अपनी फीस रखी हुई है 200, ठीक है? अब 200 में देखें, आपने सिर्फ पेशेंट को चेक करना है, आपने उसमें पीसीएम देना है पेशेंट को, सीपीएम देना है, ठीक है ना? एक आधी कोई और मेडिसिन यानी कि दे देनी है आपने, फ्लैजेल हो सकती है जो आपके पास अवेलेबल हो, कोलिक भी कार्मिनेटिव सोल्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट्स आपने देनी है उसको 200 रुपीज में, ठीक है? अच्छा, इनके ऊपर आपका एक्सपेंस कितना आएगा? मैक्सिमम लेट्स सपोज कर ले 20 रुपीज आपका आता है, यानी नेट आप 180 रुपीज कमा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, इसी फीस को अगर आप कर लेते हैं 100 रुपीज में, ठीक है ना? 100 रुपीज में आप इस अपनी 100 रुपए वाली फीस को कर दें, ठीक है? अब क्या होगा? अब आप मैजिकल जो है ना टर्नओवर देखेंगे अपने पेशेंट्स में। फीस आपने 100 रुपीज कर ली है, इसको अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी आपने 100 रुपीज फीस कर दी है? फ्री कैंप्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? फ्री कैंप्स जितने फ्रीक्वेंटली करेंगे आप, ठीक है, उतने ही जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब हैं तो कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा मुआयना करते हैं, बहुत अच्छी उनकी डायग्नोसिस होती है, फीस भी बहुत कम है, 100 रुपीज है, ठीक है ना? तो पेशेंट आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अब शुरू में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि आप अगर इस पेशेंस से काम लेंगे, वो सब्र क्यों करना पड़ेगा? जाहिर है आपने
जो है ना 200 रुपीज फीस लेते थे, आपके 10 पेशेंट्स डेली के आते थे। मैं कहता हूँ कि जी आप कितना कमा रहे थे उनसे, 2000 रुपीज डेली के, ठीक है ना। अब जो ही आपने 100 किया है तो आपकी अर्निंग जो रह गई है वो 1000 रुपए रह गई है, ठीक है। अब जब तक के पेशेंट आपकी ये 10 वाले 30 में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक तो आपको यानी कि उसका कोई खातिर खा बेनिफिट नहीं होना। जो ही ये 30 में या मिनिमम 20 में कन्वर्ट हो तो फिर आप जो है ना 2000 कमा सकेंगे। 30 में जब होते हैं तो फिर 3000 कमा सकेंगे आप उनसे फीस की मद में। लेकिन इसमें दूसरा काम आपने क्या करना है, जो आपका पेशेंट है उसको आपने टोटली मेडिसिन की जो है ना फार्मेसी की तरफ शिफ्ट कर देना है। उससे कहो जी मेरी फीस 200 रुपए थी, मैंने 100 रुपए कर दी है, अब जो है ना आपने मेडिसिन जो है सारी बाहर से लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए जरूरी है कि फार्मेसी आप अपने क्लिनिक के अंदर बनाएं फिर, क्योंकि जो वो मेडिसिन परचेज करता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की मेडिसिन परचेज करता है तो 150 रुपीज आपको बचने चाहिए उसके जो है ना प्रॉफिट शेयर होता है उसका, ठीक है। या इसमें कुछ मेडिसिन आपको ज्यादा परसेंटेज पे भी मिल जाती हैं, 25% पे या 20% पे, तो वो शेयर भी आपके पास आए। तो पर पेशेंट एक तो 150 आपने ये कमा लिया, ठीक है, पेशेंट के हिसाब से। लेट सपोज ये आपकी इसमें से कुछ मेडिसिन निकल जाती है 100 रुपीज, आपने ये भी यहां से भी कमा लिए, तो 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250 ये, ठीक है ना, प्लस ये वाला 100 फीस वाला जो आपने लिया है। पर पेशेंट आपने ऑलमोस्ट कुछ 350 रुपए कर लिए हैं, ठीक है। ये एक स्केलिंग। अच्छा, इससे अब बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पेशेंट्स बढ़ गए इसी तरह, ठीक है ना। पेशेंट्स जब आपके बढ़ गए तो फिर क्या हुआ कि आपकी मशहूरी भी, एडवर्टाइजमेंट भी उसी हिसाब से होने लग गई, ठीक है ना। ये एक विशेष सर्कल है जो चलता जाएगा, तो ये चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, पेशेंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर जो है ना आपकी इनकम में भी इजाफा होता जाएगा। यानी लेट सपोज आपके 30 पेशेंट्स हैं, ठीक है, 30 पेशेंट्स आपके हो गए हैं और मैं कहता हूं ज्यादा भी नहीं कमा रहे, अब 300 रुपीज इस तरह की चीजों से उनसे साथ कमा रहे हैं, तो 9000 रुपीज आपके डेली की अर्निंग हो जाती है। कहां आपकी जो है ना थी 2000 रुपीज अर्निंग, अब आपकी अर्निंग 9000 तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये वाले तरीके अपना के, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको ये रखना है कि जब आपके 10 से 30 तक पेशेंट नहीं होते, आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इन चीजों के ऊपर कि जी मैं अब दोबारा फीस बढ़ा दूं, ये नहीं करना आपने, ठीक है। फ्लक्चुएशन फीस में नहीं करनी, एक महीना कुछ रखी हो तो अगले महीने कुछ, उससे अगले महीने कुछ, ये नहीं रखनी। आपने जो प्लान करना है अपना डिसीजन, उसको अच्छी तरह से प्लान करके उसको फिर इंप्लीमेंट करना है, और कम से कम भी 6 महीने से 1 साल उसके ऊपर वर्क करना है कि देखना है कि जी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।